हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बेलाडोना के एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में बताया था। कॉजेटिव फैक्टर यानी कि किन कंडीशंस में आपके कंप्लेंट्स की शुरुआत होती है, और उसकी मैंने क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बताया था कि किन किन बीमारियों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और मोडालिटीज़ के बारे में बताया था कि किन कंडीशंस में आपके कंप्लेंट्स घटते और बढ़ते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लाइव सेशन एवरी सैटरडे को होता है 1 o'clock को, आप उसे ज़रूर अटेंड किया करिए। तो आज हम दोस्तों बेलाडोना के गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं बेलाडोना के सिम्टम्स से, यानी कि जो सिम्टम्स मैं अभी बताने जा रही हूँ उससे अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। एक या दो भी सिम्टम्स आपके मैच होते हैं तो भी आप उसको ज़रूर लीजिए बेलाडोना 200। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेलाडोना के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इन सिम्टम्स से अगर आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो आपको बेलाडोना 200 ज़रूर लेना चाहिए। देखिए ये सिम्टम्स कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा इन सिम्टम्स पे। वॉयलेंस ऑफ अटैक, सडननेस ऑफ ऑनसेट। इसका क्या मतलब होता है? जो भी आपके कंप्लेंट्स होंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा वो बहुत सीवियर रहेगा और सडनली वो उसकी शुरुआत होगी, अचानक से आ जाएगा वो, तो बहुत ही सीवियर रहेगा, सीवियरिटी रहेगी और बहुत ही वो अचानक से कंप्लेंट्स आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये कंप्लेंट्स अगर आपके अंदर है तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। पेन्स किस टाइप का होगा, आपका पेन जो है उस पार्ट में वो किस टाइप का होता है उसके बारे में जानते हैं। थ्रॉबिंग, sharp cutting, shooting, clawing of maddening severity, coming or going in repeated attacks। तो थ्रॉबिंग का क्या मतलब होता है? थ्रॉबिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन। मतलब कि जैसे कि यहाँ का पल्स जो है अगर आप फील करेंगे तो पल्स आपको महसूस होता है, तो ये जो पल्स है इस तरीके का पल्सेटिंग टाइप पेन होगा आपको। स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। शार्प कटिंग, शूटिंग टाइप ऑफ पेन होगा, जैसे कोई पार्ट को कट लग गया हो और वहाँ पे कैसा कटिंग पेन होता है उस तरीके का पेन आपको होगा। क्लॉइंग ऑफ मैडनिंग सिवियरिटी, यानी कि जो है बहुत ज़्यादा टियरिंग टाइप ऑफ पेन। टियरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपके सिर में दर्द हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सिर एकदम फट जाएगा, फटने वाला दर्द हो रहा है, तो और ऐसा सिवियरिटी होगा, इतना सीवियर होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पागल हो जाएंगे इस सीवियरिटी, सीवियर पेन की वजह से। कमिंग और गोइंग इन रिपीटेड अटैक्स, मतलब कि पेन्स जो है वो आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा, रिपीटेडली वो आता जाता रहता है पेन, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है आपका बेलाडोना 200। नाइट्रिक एसिड में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। रनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब कि जो पेन है आपका अगर सिर में शुरुआत हुई है तो वो पेन आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, लेग्स की तरफ जाएगा, हैंड्स की तरफ, हैंड से फिर थाइस, फिर लेग्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम क्या है इसके? बेलाडोना का नेक्स्ट सिम्टम है इंटेंस हीट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, फील्स ऑलमोस्ट एज इफ इट हैज़ स्काल्डेड द एग्जामिनर्स हैंड। तो इतना ज़्यादा हीट रहेगा बॉडी में, कोई भी अफेक्टेड पार्ट में इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो पार्ट को अगर एग्जामिनर टच करता है तो उसको महसूस होता है कि उसका हाथ जल जाएगा। इस तरीके का सीवियर हीट होता है बॉडी में। द सेंसेशन ऑफ मेमोरी ऑफ हीट लिंगर्स इन द हेड, मतलब इतना हीट होगा कि वो हीट जो है उसके ब्रेन में, उसकी मेमोरी में जो है एग्जामिनर के मेमोरी में बैठ जाता है, इतना सीवियर हीट होता है। नेक्स्ट क्या सिम्टम है बेलाडोना के, उसको जानते हैं। फुलनेस, कंजेशन टू हेड एंड स्वेलिंग। तो
फुलनेस क्यों रहता है? जब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या फ्लूइड किसी बॉडी पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है ब्लड या फिर कोई फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड, तो उसकी वजह से सिर में कैसा महसूस होता है? सिर में भारीपन महसूस होने लगता है और स्वेलिंग, ऐसा लगता है कि सिर में सूजन आ गया है। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे के क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जब अफेक्ट करता है तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? स्पाजम्स, शॉक्स, जर्क्स, ट्विचिंग्स, कंस्ट्रिक्शंस। तो स्पाजम्स का मतलब होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। शॉक्स, जर्क्स, ट्विचिंग्स का मीनिंग सेम ही होता है, सडन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स सडनली मूव होने लगता है। कंस्ट्रिक्शंस यानी कि टाइटनेस फीलिंग होगा आपको। स्पाजम यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि काफ मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्रैम्प आने लगता है, तो ऐसे ही आपको फीलिंग होगा अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्या सिम्टम है बेलाडोना के? ब्लीडिंग फ्रॉम इनर पार्ट्स। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपके अंदर की बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग जब होता है तो बेलाडोना उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकेंड सिम्टम है राइट साइडेड सिम्टम्स, यानी कि अगर आपके बॉडी का राइट साइड अफेक्टेड है, राइट साइड में कंप्लेंट्स अगर आ रही हैं तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। हेड में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, मतलब कि सिर में अगर आपके अफेक्शन है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो वो क्या क्या रहेगा बेलाडोना में, उसको जानते हैं। हेड सेंसिटिव टू ड्राफ्ट, कोल्ड एयर, कोल्ड और वॉशिंग हेयर। तो हेड में क्या सिम्टम्स आएंगे? हेड सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स, कोल्ड और वॉशिंग हेयर, यानी कि अगर आपका हेड, अगर आप ठंडी हवा में जाते हैं या हेयर वॉश कर लेते हैं तो आपका सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो सिर दर्द किस टाइप का होगा? थ्रॉबिंग, हैमरिंग हेडेक इन टेम्पल्स। तो जो थ्रॉबिंग यानी स्ट्रॉन्ग पल्सेटिंग, जैसा मैंने बताया था अभी पहले ही कि थ्रॉबिंग का मतलब होता है पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन होगा और सिर में ऐसा लगता है कि किसी ने हथौड़े से मार रहा है सिर में, इस तरीके का पेन होता है सिर दर्द में। और सबसे ज़्यादा पेन ये टेम्पल रीजन में होता है, ये टेम्पल रीजन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है बेलाडोना में। हेडेक जो है ऑफन बिगिंस इन ऑक्सीपुट, रेडिएट टू राइट टेम्पल और फोरहेड और सेटल्स अबाउट राइट आई। तो मतलब जो सिर दर्द है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो सिर के पिछले हिस्से से सिर दर्द स्टार्ट होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये राइट टेम्पल में आ जाता है, राइट टेम्पल से फोरहेड में, फोरहेड से राइट आई में सेटल हो जाता है, यानी राइट आई में इन तीनों चारों जगहों पे पेन बहुत ज़्यादा रहता है सिर दर्द में। सैंग्विन एरिया में भी ये दर्द, ऐसा ही दर्द महसूस होता है राइट साइड में। अब ये सिर दर्द आपका किन किन कंडीशंस में इंक्रीज हो जाता है? अगर आप धूप में जाते हैं, पीरियड्स आपके स्टार्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा हीट है एनवायरनमेंट में, और आप वॉक कर रहे हैं, टच करने से बहुत ज़्यादा जो है पेन इंक्रीज हो जाता है, झुकने से बढ़ जाता है पेन, अगर आप झुकते हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो सिर दर्द बढ़ जाता है, खांसी आ रही है आपको, उससे जो है सिर दर्द बढ़ जाता है। अब किस कंडीशंस में आपके जो है सिर दर्द जो है बेटर फील होता है? अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि कोल्ड सिर पे ठंडा पानी डालेंगे या फिर आइस एप्लीकेशन करेंगे, आइस अप्लाई करेंगे, या आप डार्क प्लेस में लेटेंगे यानी कि आप अंधेरा, मतलब रूम में एकदम अंधेरा कर देंगे और वहाँ पर आप सोएंगे और सिर दर्द में आपका अगर कोई सिर दबाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है बेलाडोना में। तो आपको इस कंडीशंस में बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आपके ये कंप्लेंट्स जो है सिर दर्द का कंप्लेंट्स इन चीज़ों से बढ़ता है और इन चीज़ों से कोल्ड एप्लीकेशन से आराम पड़ता है तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए।
अब जानते हैं इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स के बारे में कि आपको स्टमक में कौन कौन से कंप्लेंट्स आएंगे। तो स्टमक में क्या आता है? स्वेलिंग डिफिकल्ट, ड्रिंक्स इन सिप्स, मस्ट टेक अ ड्रिंक टू स्वेलो सॉलिड फूड। यानी कि अगर आपको सॉलिड फूड लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, निगलने में परेशानी हो रही है और आपको उसका पानी के सहारे उसको निगलना पड़ रहा है, तो आपको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। अब इसमें थ्रोट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि आपके थ्रोट के अंदर क्या कंप्लेंट्स होंगे जब आपको बेलाडोना लेना चाहिए। टॉन्सिलाइटिस, पार्ट्स ब्राइट रेड, एग्रीवेशन राइट साइड, स्वेलोइंग लिक्विड्स। तो यानी कि अब ये जो है राइट साइड का टॉन्सिल्स को का अगर राइट साइड का टॉन्सिल आपका अफेक्टेड है और स्वेलोइंग लिक्विड को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। अभी मैंने स्टमक में बताया कि सॉलिड जो है निगलने में तकलीफ होती है, लेकिन जब आपको टॉन्सिल्स रहेगा, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग रहेगी, तो आपको लिक्विड निगलने में प्रॉब्लम होगा। एवर्जन टू टाइट कॉलर्स अराउंड थ्रोट। तो जो टाइट कॉलर, इसीलिए जो है वो जो नेक के अराउंड वो कॉलर्स को टाइट नहीं कर पहन पाता है, कपड़े को टाइट कपड़े को पहन नहीं पाता है। पेशेंट को टाइट कपड़े पहनने में जो नेक के अराउंड है तकलीफ होती है और राइट साइड के टॉन्सिल्स को ये अफेक्ट करता है। सिम्टम्स को ज़रूर ध्यान दीजिए कि इन सिम्टम्स को आपको जो है, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको बेलाडोना लेना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स आप ध्यानपूर्वक एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। अब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कंप्लेंट्स आते हैं, मतलब कि कॉफ वगैरह में आपको कैसे महसूस होगा। लैरिंग्स वेरी पेनफुल, फील्स एज इफ अ फॉरेन बॉडी इन इट। तो जो वॉइस बॉक्स होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहेगा और ऐसा लगेगा कि उसमें फॉरेन बॉडी मतलब कि फॉरेन बॉडी है, ऐसा सेंसेशन आएगा। सेंसेशन एज इफ लैरिंग्स वॉज इन्फ्लेम्ड, सोलन कंस्ट्रिक्टेड। ऐसा लगता है कि वॉइस बॉक्स जो है वो उसमें सूजन आ गया है और उसमें टाइट फीलिंग महसूस होता है, इसीलिए जो है टाइट कॉलर्स पहनने में परेशानी होती है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है? होर्सनेस स्पेशली व्हेन क्राइंग, हाई पिच्ड वॉइस। तो जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर सी आवाज़ में जब वो रोते हैं तो उनसे उनके गले में खराश आ जाती है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है बेलाडोना। बार्किंग कॉफ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अवेक आफ्टर मिडनाइट, पेन इन लैरिंग्स, थ्रेटेंड सफोकेशन। बार्किंग कॉफ क्या होता है? अब ये बार्किंग कॉफ का मतलब होता है ड्राई कफ, ड्राई हार्श कफ, जिसमें क्या होता है? ड्राई हार्श कफ कब होता है? जब अपर एयरवेज यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्वेलिंग आ जाती है और ये ड्राई हार्श कफ की वजह से पेशेंट जो है मिडनाइट में उठकर बैठ जाता है, उसको इतना ज़्यादा कॉफ होता है, खांसी आती है, जिसकी वजह से लैरिंग्स में पेन होता है, मतलब वॉइस बॉक्स में पेन होगा, मतलब वही थ्रोट में पेन होगा। थ्रेटेंड सफोकेशन, और दम घुटने लगेगा उसका। तो ये बार्किंग कॉफ की वजह से उसको सफोकेशन भी महसूस होता है, दम घुटने लगता है, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होती है। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स ऑफ नेक। तो जो ग्लैंड्स ऑफ नेक है, मतलब कि जैसे मैंने बताया था टॉन्सिल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है बेलाडोना। और ये जो नेक के ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है बेलाडोना। अब इसके जनरल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि बेलाडोना के जनरल सिम्टम्स क्या क्या हैं। बेलाडोना एक्ट्स अपॉन एवरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग एक्टिव कंजेशन, फ्यूरियस एक्साइटमेंट, कन्वर्जेंस एंड पेन। तो जो बेलाडोना है, ये बेलाडोना नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कंजेशन होता है, यानी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड होता है किसी पार्ट में, ब्लड या फिर बॉडी का फ्लूइड जो है एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से मतलब क्या सिम्टम्स आएंगे वो बताते हैं। तो ये जो जब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो पेन, सीवियर पेन होगा,
कन्वर्जेंस आएगा। कन्वर्जेंस यानी कि फिट्स आते हैं। तो फ्यूरियस एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि सिवियरिटी, बहुत सीवियर फिट्स आएगा और सीवियर पेन रहेगा। इट हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन वैस्कुलर सिस्टम, मतलब ये ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है और ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। ग्लैंड्स तो मैंने बताया कि टॉन्सिल्स को अफेक्ट करता है और नेक ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, टॉन्सिल्स को, नेक के लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा। तो इन तीनों पार्ट्स को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बेलाडोना ऑलवेज इज एसोसिएटेड विद हॉट, रेड स्किन, फ्लश्ड फेस, ग्लैरिंग आइज, थ्रॉबिंग कैरोटिड्स। ठीक है, तो बेलाडोना जो है, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी में बहुत हीट है, स्किन रेड हो गई है, फेस जो है वो फ्लश्ड हो गया है, फ्लश्ड का मतलब रेड हो गया है, ग्लैरिंग आइज का मतलब है कि अगर जैसे गुस्से में बहुत ज़्यादा, गुस्से में जब कोई होता है तो वो कैसे आँखों को फाड़ लेता है अपने, तो उस तरीके का ग्लैरिंग आइज होगा। थ्रॉबिंग कैरोटिड्स, यानी कि जो ये कैरोटिड्स यहाँ होता है, यहाँ पे आपका उसका जो पल्सेशन है आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा ये सारी सिम्टम्स हैं आपके, तो बेलाडोना आपको लेना चाहिए। न्यूरालजिक पेन्स दैट कम एंड गो सडनली, तो न्यूरालजिक पेन्स क्या होता है? नर्व पेन, नसों में जो पेन होती है वो सडनली आएगा और सडनली चला भी जाएगा। ऑक्सीट्रोपिस में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये भी एक मेडिसिन है जिसको आप ले सकते हैं। अब इसके की नोट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि की नोट सिम्टम क्या है बेलाडोना का? हीट, रेडनेस, थ्रॉबिंग एंड बर्निंग। तो ये 4 सिम्टम जो हैं वो बेलाडोना में अगर आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा हीट है बॉडी में, रेडनेस है, थ्रॉबिंग यानी स्ट्रॉन्ग पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन है, बर्निंग है, अगर वो पार्ट जल रहा है तो आपको बेलाडोना लेना चाहिए। ग्रेट चिल्ड्रंस रेमेडी, तो ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। एपिलेप्टिक स्पाजम्स यानी कि फिट्स जिन बच्चों में आता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है बेलाडोना 200। अब जानते हैं कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर को ये कैसे अफेक्ट करता है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, मतलब कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के हेल्दी सिस्टम को अटैक करता है। तो जब ये अपना इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड यहाँ नेक में होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड को जब ये अफेक्ट करता है, अटैक करता है, तो ये थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये थायराइड हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। जब थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से बल्जिंग आईज जो है बल्ज करने लगता है, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है बेलाडोना 200। अब नेक्स्ट सिम्टम क्या है? करस्पॉन्ड्स टू सिम्टम्स ऑफ एयर सिकनेस इन एविएटर्स, गिव्स एज प्रिवेंटिव। तो मतलब जिन लोगों को एरोप्लेन्स में जाने से डर लगता है या फिर उनको एरोप्लेन में जाने के बाद कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग या कुछ भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो उन लोगों को एज अ प्रिवेंटिव बेलाडोना 200 देना चाहिए, उनको बेलाडोना 200 लेना ही चाहिए। नो थर्स्ट, एंग्जाइटी ऑफ फियर, तो मतलब प्यास नहीं लगती है और फियर, डर की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उन लोगों को भी बेलाडोना लेना चाहिए। बेलाडोना स्टैंड्स फॉर वायलेंस ऑफ अटैक एंड सडननेस ऑफ ऑनसेट, मतलब बेलाडोना किस लिए होता है, क्या किस लिए ले सकते हैं? जब अटैक, मतलब कि पेन जो है सिवियर रहेगा और सडन कंप्लेंट जो है, आपके सिवियरिटी बहुत रहेगी कंप्लेंट्स में और सडनली अचानक से आपका कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बेलाडोना लेना चाहिए। बेलाडोना फॉर द एक्सट्रीम थायराइड टॉक्सेमिया यूज 1x पोटेंसी। अब ये थायराइड टॉक्सेमिया क्या है? थायराइड टॉक्सेमिया क्या है? जब थायराइड ग्लैंड
ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। तो हमारे बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़ हो जाता है। बहुत से लोगों को होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेलाडोना का 1x पोटेंसी लेना चाहिए। बेलाडोना 1x पोटेंसी में लेना चाहिए हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। थायराइड टॉक्सेमिया हाइपरथायरॉयडिज्म को ही कहते हैं। अब थ्रोट में क्या सिम्टम्स आते हैं? ड्राई एज इफ ग्लेज्ड, एंग्री लुकिंग, कंजेशन, रेड, वर्स ऑन राइट साइड। तो जो टॉन्सिल्स है वो राइट साइड का अफेक्टेड होगा और बहुत ही ज़्यादा रेडनेस होगा उसमें। ऐसा एंग्री में कैसा फेस एकदम रेड हो जाता है, उस तरीके का रेडनेस राइट टॉन्सिल्स में रहेगा। टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड, थ्रोट फील्स कंस्ट्रिक्टेड, डिफिकल्ट डिग्लूटिशन, वर्स लिक्विड, सेंसेशन ऑफ लंग। तो जो टॉन्सिल्स है वो फूल जाएगा, राइट साइड का टॉन्सिल्स स्पेशली। थ्रोट फील्स कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि थ्रोट में ऐसा लगेगा टाइटनेस फीलिंग होगा। डिफिकल्ट डिग्लूटिशन, यानी कि स्वेलविंग में डिफिकल्टी आएगी। क्या स्वेलविंग में डिफिकल्टी आएगी? लिक्विड्स को स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगा। सेंसेशन ऑफ अ लंप, मतलब कि ऐसा लगेगा कि फॉरेन बॉडी थ्रोट में रखा हुआ है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी कि आपके लेग्स हैंड्स में क्या सिम्टम्स आएंगे? शूटिंग पेन्स along limbs, joints swollen, red, shining with red streak radiating। तो जो पेन होगा वो शूटिंग टाइप ऑफ पेन होगा लेग्स में और जॉइंट्स में। जॉइंट्स कैसा होगा? वो स्वोलन होगा, मतलब सूज जाएगा जॉइंट्स, रेडनेस रहेगा, रेडनेस के और शाइनिंग बहुत रहेगा। सूजन की वजह से जो पार्ट सूजा हुआ रहता है, जो पार्ट फूला हुआ रहता है, वो पार्ट में शाइनिंग रहती है। विद रेड स्ट्रीक्स रेडिएटिंग, तो रेड स्ट्रीक्स मतलब लाइन रेड स्ट्रीक रहेगी, वो रेडिएट करेगी। टॉटरिंग गेट, टॉटरिंग गेट का क्या मतलब होता है? जो वॉक करेगा अगर पर्सन तो उसका बैलेंस चला जाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा वॉक करते समय। शिफ्टिंग रूमेटिक पेन्स, मतलब कि जो जॉइंट्स पेन होगा वो शिफ्टिंग टाइप होगा, शिफ्टिंग टाइप ऑफ होगा, मतलब कि शिफ्टिंग कैसा होगा? कभी राइट साइड को अफेक्ट करेगा तो कभी लेफ्ट साइड को। फ्लैग्मेजिया अल्बा डोलेंस, अब ये क्या होता है? फ्लैग्मेजिया अल्बा डोलेंस का मतलब होता है पेल, पेनफुल एंड स्वोलन लिम्स, स्पेशली लेग्स। तो जो लेग्स होते हैं वो सूजे हुए रहेंगे। पेल होगा यानी कि पीला पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ब्लड क्लॉट्स की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो पेल, पेनफुल, स्वोलन, तो पेनफुल बहुत ज़्यादा रहेगा, सूजा हुआ रहेगा, फूला हुआ रहेगा, और पेल रहेगा यानी ब्लड क्लॉट्स की वजह से ब्लड सप्लाई उस पार्ट में नहीं होगा, स्पेशली लेग्स में। तो जर्किंग लिम्स, स्पाजम, जर्किंग लिम्स यानी कि सडन मूवमेंट ऑफ लिम्स होता है। लिम्स यानी कि सडन मूवमेंट ऑफ हैंड्स या फिर लेग्स। स्पाजम्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है लेग्स में, हैंड्स में। लेग्स में होगा तो काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं अगर जिन लोगों को, तो वो मस्कुलर स्पाजम की वजह से होता है, तो उसके लिए बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। अब जानते हैं बैक सिम्टम में क्या क्या कंप्लेंट्स रहेंगे। स्टिफ नेक, swelling of glands of neck, pain in nape as if it would break। तो जो स्टिफ नेक यानी कि जो नेक का पीछे का पार्ट होता है, अगर वो स्टिफ हो गया है, मतलब कि मूव नहीं कर रहा है, मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टिफनेस आ रहा है। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स ऑफ नेक, यानी कि ये जो ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स वगैरह है, टॉन्सिल्स है, थायराइड ग्लैंड है, ये सब में अगर स्वेलिंग आया है तो आपको लेना चाहिए बेलाडोना। पेन इन नेप एज इफ इट वुड ब्रेक, मतलब कि ये जो नेप यानी पीछे का जो नेक है, अगर उसमें पेन है और इतना सीवियर पेन है, ऐसा लगता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो है सारे सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, कंप्लेंट्स हैं, उनको बेलाडोना ज़रूर लेना चाहिए। प्रेशर ऑन डॉर्सल रीजन, तो डॉर्सल रीजन यानी बैक में, स्पाइन में अगर प्रेशर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा
पेन होगा। अब ये स्किन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। एरिदीमा, पुस्ट्यूल्स ऑन फेस, ग्लैंड्स स्वॉलन, टेंडर, रेड बॉयल्स, एक्ने रोजेसिया, सप्यूरेटिव वंड्स, यानी कि फेस पर क्या होगा, रेडनेस होगा, पुस्ट्यूल्स यानी कि एक्ने होगा, मतलब जिन लोगों को मुहासे होंगे, बॉयल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं जिसमें पस भरा हुआ रहता है, ग्लैंड्स जो है स्किन के स्वॉलन रहेंगे, टेंडर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो सप्यूरेटिव वुंड्स यानी कि जो वुंड्स होंगे जहाँ पे घाव रहेगा वो वहाँ पर पस फॉर्म हो जाएगा, तो उसके लिए भी बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रेडनेस बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पस फॉर्म हुआ है, तो उसके लिए बेलाडोना लेना चाहिए। अब इसके डोसेज के बारे में जानते हैं कि क्या डोसेज में आपको डोज में लेना चाहिए बेलाडोना 200। बेलाडोना एट्रोपिया सल्फ 1 to 120 to 1 to 60 ग्रेन्स। तो ये तो ठीक है, ये नहीं लेना है आपको लेना है या तो 30th पोटेंसी में या उससे हायर पोटेंसी में। मस्ट बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट डिजीजेस, मतलब कि अगर आपके कंप्लेंट्स कुछ ही दिनों पहले हुआ है, एक्यूट है यानी कि थोड़े दिनों से ही है अगर वो, तो आपको 30th पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में लेना है 4 pills 4 times a day, और इसको रिपीटेडली बार बार इसको आपको लेना पड़ेगा। तो जो और क्रॉनिक केसेस में भी, जो लंबे बहुत पुरानी बीमारी है उसमें भी आप 30th पोटेंसी यूज़ करेंगे, तो 30th पोटेंसी आपको 4 pills 4 times a day लेना है। और अब अगर आप डाइल्यूशंस ले रहे हैं तो 2 drops डायरेक्टली ऑन टंग 4 times a day लेना है। एटलीस्ट आपको 6 months तक या 3 months तक मेडिसिन को कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप खुद अपने आप रिजल्ट्स देखेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड किया करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर चैट बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।